बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 5 फरवरी है और दिन है बुध का। देखिए, जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस, इस निज़ाम के पसंदीदा 3 नए जजेस को इम्पोर्ट किया गया था, मैंने उस दिन भी ये कहा था कि इस निज़ाम के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस लगाना और ख़ास तौर पर अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगाना किसी सूरत आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जजेस को इंपोर्ट हुए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 5 बल्कि 7 जजेस की जानिब से पहला बड़ा झटका दे दिया गया है। पिछले चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद में लाए गए तीनों जजेस को पहला बड़ा सरप्राइज मिल गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब छा गए हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूं। देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, बिल्कुल उसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का रास्ता रोकने के लिए ही इस्लामाबाद से बाहर से 3 जजेस को लाया गया, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के माजी के फैसले जस्टिस मंसूर अली शाह की तरह बताते हैं कि वो एक आज़ाद अपने हल्फ पर चलने वाले जज हैं। निज़ाम उनको किसी भी सूरत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन इस निज़ाम का पूरा प्लान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जजेस ने नाकाम बना दिया, बल्कि पहले चंद घंटों के अंदर ही उड़ाकर रख दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस हैं, यानी इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टोटल 10 जजेस हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनके अलावा 2 नए जजेस अभी 5 या 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। उनके अलावा 7 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। उन 7 जजेस ने नए आने वाले 3 जजेस पर बिजलियां गिरा दी हैं। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 1 फरवरी को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और तमाम तर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को एक खत लिखा। उस खत के अंदर कानूनी सवालात उठाए कि आप एक सूबे में बाहर से कैसे जजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। उस खत का असर यह हुआ कि खत लिखने के चंद घंटों बाद ही वजारत कानून की जानिब से एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि एक जज लाहौर से, एक जज सिंध हाई कोर्ट से और एक जज को बलूचिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जो जज साहब लाहौर से आए हैं, जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर साहब, उनके हवाले से बाज़गश्त है कि उनको शायद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लगा दिया जाएगा। लेकिन ये सारा काम किसी सूरत आसान नहीं है, बल्कि नामुमकिन बना दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही जजेस ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस खुलकर जो है वो इस इकदाम के खिलाफ आ चुके हैं। पहले उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा और उस खत के अंदर तमाम तर तफसीलात लिखी कि क्यों आईनी और कानूनी तरीके से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाहर से जज नहीं ला सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है, उसी सीनियरिटी लिस्ट में से आपने किसी एक जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाना है। अब क्योंकि वो तमाम तर लोग आज़ाद हैं, वो अपने हल्फ पर चलने वाले जजेस हैं, इसलिए निज़ाम उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल निज़ाम ने उन तीनों जजेस को इंपोर्ट तो कर दिया और पिछले चंद घंटों के अंदर पहला बड़ा रद्द-ए-अमल, या यूं कह लीजिए कि उन तीनों जजेस को पहला बड़ा सरप्राइज मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही एक इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर कर दी गई है। ये इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन क्या है? इंतजामी मामलात के खिलाफ, यानी अगर किसी हाई कोर्ट में कोई इंतजामी मामलात के खिलाफ किसी ने दरखास्त दायर करनी है, किसी जज के कंडक्ट के खिलाफ, उस मुतलका हाई कोर्ट के अमले के खिलाफ, यानी
इंतजामी साइड के ऊपर जब भी किसी जज या किसी हाई कोर्ट के या किसी भी अदालत के अमले से कोई शिकायत होती है तो उस शख्स के खिलाफ इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने, बुनियादी तौर पर पहले 5 जजेस ने दायर की है और 2 जजेस आइंदा आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर ये इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर करने जा रहे हैं। अब ये जो इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की गई है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले 3 नए जजेस के खिलाफ नहीं दायर हुई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस को लेकर दायर हुई है। जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस आ गए हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस जो हैं वो काम करें, लेकिन अगर उन्हीं जजेस में से किसी जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया तो इसका मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी उसी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किया गया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद याह्या अफरीदी साहब जो चौथे नंबर के जज थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया और प्लान यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ऐसे कंट्रोल करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ने ये जो इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही, उसमें यह लिखा गया है कि आप सूबे में बाहर से किसी जज को लाकर चीफ जस्टिस नहीं बना सकते। यानी आपने अगर बाहर से जज लाना है वो तो ठीक है, लेकिन आप उन जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बना सकते। अब सबसे आम सवाल यह है कि ये जो दरखास्त दायर हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके अपने जजेस की जानिब से, इस दरखास्त पर समाअत कौन करेगा? इस दरखास्त पर समाअत करेंगे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब। अब जब जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत करेंगे तो सबको इस फैसले का पता है कि वो क्या फैसला देंगे। जाहिर है आमिर फारूक साहब इस निज़ाम के पसंदीदा जज हैं, इस निज़ाम के मरहूने मिन्नत वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं और अब तो कहा जा रहा है कि वो 10 या 11 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस की जानिब से ये इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन फिर दायर क्यों की गई? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम तर 7 जजेस अब ये फैसला कर चुके हैं कि वो किसी सूरत बाहर से चीफ जस्टिस को कबूल नहीं करेंगे। यानी हर सूरत में जंग लड़ी जाएगी, हर सूरत में मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस ये समझते हैं कि ये आइन और कानून के ऊपर हमला किया गया है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में जो सबसे बड़ा और ख़तरनाक अदालती निज़ाम पर हमला हुआ वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए किया गया। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस अब ये फैसला कर चुके हैं कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए पहली ये जो इदारा जाती दरखास्त है वो दायर की गई इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन। अगर जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिसके कभी इम्कानात है कि वो ये फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ दे देंगे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस यही दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐन मुमकिन है कि क्योंकि ये आईनी मामला है तो आईनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। अब आईनी बेंच में बैठे हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान, मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। वहां से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को शायद रिलीफ ना मिले, वहां से भी इंसाफ पर मबनी फैसला ना हो। तो ये जो इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से, वो इसलिए की गई है कि आईनी बेंच कोई जवाज बनाकर इस समाअत को नाकाबिले समाअत करार देकर खारिज ना कर दे, यानी कोई लूप होल ना छोड़ा जाए। मैं आपको बताता हूं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ये दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच भी उड़ा देता है तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास क्या ऑप्शन होगा? उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस इन 3 जजेस के खिलाफ क्या करेंगे? अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस क्योंकि अब ये तय कर बैठे हैं उन्होंने पीछे नहीं हटना, इस वजह से तमाम तर कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। इदारा जाती दरखास्तों के हवाले से जो कुछ भी लूप होल्स होते हैं उन लूप होल्स को पूरा करके वो दरखास्त पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई, यहां से रिजेक्ट होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने जाएगी, वहां पर समाअत चलेगी। अब ये भी तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस खड़े होंगे, यानी पूरी हाई कोर्ट खड़ी होगी, 7 जजेस एक तरफ खड़े हों, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है।
कुल उस अदालत के अंदर 10 जजेस हैं, 7 जजेस एक साइड पे खड़े होंगे, 3 एक साइड पर खड़े होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर दबाव तो बढ़ेगा, क्योंकि दबाव तो अभी ऑलरेडी पड़ना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद में वो तमाम रिपोर्टर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, वो कह रहे हैं कि जब ये इंट्रा कोर्ट डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है, उसके बाद शारा दस्तूर की सफेद इमारत में हंगामा खेजी देखने में आई है। यानी बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौड़ें लग गई हैं और बाकायदा तौर पर बंद कमरा इजलास हो रहे हैं कि किस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 7 जजेस को मैनेज किया जाए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया है। मैंने आपको शुरू में एक जुमला बोला था कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ ना, वो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं होने जा रहा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो जस्टिस मंसूर अली शाह अकेले थे, कोई साथी जज उनके साथ खड़ा ही नहीं हुआ। जब 26वीं आईनी तरमीम हुई, 26वीं आईनी तरमीम के बाद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बार बार कहते रहे कि हमें पहले 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास बुलाना चाहिए। उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का भी इजलास बुलाया और आपको याद होगा कि 4 नवंबर को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बिठाने का फैसला सुना दिया कि जनाब 26वीं यानी तरमीम के ऊपर सबसे पहले आप फैसला करें। लेकिन क्योंकि कोई जज ही नहीं था साथ, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जज थे जो कह रहे थे कि 26वीं यानी तरमीम पर पहले फैसला होना चाहिए, बाकी तमाम तर जजेस जो हैं वो खामोश थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस डटे हुए हैं और वो तगड़े फैसले जो है वो दे रहे हैं। अब वो सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है निज़ाम के पसंदीदा जजेस तो वहाँ पर भी बैठे हैं ना, तो उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास क्या ऑप्शन होगा। तो खबर ये है शहर इक़्तिदार में जो गर्दिश कर रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस किसी सूरत भी इन 3 जजेस में से नया चीफ जस्टिस नहीं मानेंगे। ऐन मुमकिन है कि जो कॉज लिस्ट जारी की जाए नए चीफ जस्टिस की जानिब से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उस कॉज लिस्ट पर अमल ना करें। यानी वो तमाम तर इंतजामी तौर पर जो बायकॉट किया जा सकता है किसी चीफ जस्टिस का, उस तरीके से इंतजामी साइड के ऊपर अपने ही चीफ जस्टिस का बायकॉट किया जाए। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 7 जजेस हैं जो मेजॉरिटी के अंदर हैं, ये अपने फैसलों में अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ रिमार्क्स ने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसले देना शुरू कर दें। यानी अब जो सूरत हाल हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नजर आ रही है, जिस तरह अभी हालिया कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने याया अफरीदी के खिलाफ जो है वो बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी, तौहीन अदालत लगाने का इंदिया दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस के खिलाफ, इसी तरह का माहौल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिलेगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 7 जजेस 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे। पहले वो इंतजामी साइड पर, पहले वो कानूनी तौर पर इस जंग को लड़ने जा रहे हैं और उसके लिए पहली दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो गई है, दूसरी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। अगर किसी अदालत से उनको रिलीफ नहीं मिलेगा तब भी कोई एक जज भी इस्तीफा नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि कोई जज जो है वो छोड़कर चला जाएगा। जो इस निज़ाम की ख्वाहिश है कि आज़ाद और तगड़े जज जो हैं वो घर चले जाएं, इस्तीफा देकर गुस्से में मजबूरन उनको दीवार से इतना लगाया जाए कि वो घर चले जाएं, कोई जज इस्तीफा नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता ये तमाम तर जजेस जो हैं वो हाई कोर्ट में बैठकर नए आने वाले चीफ जस्टिस के साथ वो कुछ करेंगे जो इस निज़ाम ने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि एक जो प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस निज़ाम ने की, अब प्लान ये था इस्लामाबाद में बैठे हुए फैसला साजों का कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ वैसा ही कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा। बड़ी आसानी से हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सूरत हाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस का भी कहा जा रहा है कि कल शाम लेट जो है शाम को एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर कैटेगोरिकली ये लाइन ड्रॉ कर दी गई है कि हमने बाहर से चीफ जस्टिस नहीं लाने देना। यानी ये क्लियर अब 7 जजेस के दरमियान एक फैसला मुतफिका तौर पर हो चुका है कि हम नहीं मानेंगे और वो ना मानने के बेशुमार तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अदालतें उनको इंसाफ नहीं देंगी तो वो जो है वो हार जाएंगे। उनके अपने पास बहुत
بہت اختیارات ہیں، وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے نئے چیف جسٹس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ پھر اسلام آباد کی جو بار کونسل ہے وہ آلریڈی یہ اعلامیہ جاری کر چکی ہے کہ نئے آنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تینوں ججز کی عدالت میں کوئی وکلا پیش نہیں ہوں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پہلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر صرف سرکاری وکلا جو ہیں وہ ان تینوں ججز کی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اٹارنی جنرل ہو رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل ہو رہے ہیں۔ تو سرکاری وکلا کے پیش ہونے سے معاملہ تو آگے نہیں چلیں گے نا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہر کیس میں سرکاری وکیل پیش ہوتا جائے تو یہ تینوں ججز جو ہیں یہ اپنا عدالتی معاملہ چلاتے رہیں گے۔ آسان نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئندہ آنے والے دنوں میں بہت بڑے تہلکہ خیز ہنگامے اور دھماکے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔